मैंने गलती की है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी। अगर कोई ये गरोड़िया निवास छोड़कर जाएगा तो वो हूं मैं। मैं जानती हूँ कि मैंने ये गलती पहले भी की है, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ये गलती फिर नहीं करूंगी। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बहन जी, आपकी बेटी का जीवन खतरे में है। कोई बहुत बुरा साया मौत बनकर उसके सर पर मंडरा रहा है। ये क्या हो गया पंडित जी? आप जिस पुत्री के लिए हवन करवा रही थी उसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। या तो उसके जीवन में बहुत बुरा घटित हुआ है या होने वाला है। दुर्गा, माँ कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखिए। दुर्गा को कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, जब तक बापूजी वो दुर्गा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। माँ माँ आप हिम्मत मत हारिए माँ। हाँ। हम फिर से अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ को संपन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। अब तो सिर्फ ईश्वर का भरोसा है। ये लीजिए मौली, ये मौली आप अपनी बेटी को पहना दीजिएगा। ईश्वर उसकी रक्षा करेगी। धन्यवाद पंडित जी। सुखी रहो। एक्सक्यूज मी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। आप जानती हैं आप किसे रोक रही हैं? पत्नी हूं मैं युवराज की। सॉरी मैडम,
एक्चुअली मैंने आपको इसीलिए रोका क्योंकि अंदर कोई भी नहीं है। युवराज सर अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से चले गए। ओह, लगता है युवराज ऑर्फनेज गया है उसी लड़की से मिलने। आज आपका दिन कैसा था? एक दो मीटिंग्स अच्छी रही, बाकी सब ठीक ही था। अब दुर्गा बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसकी दवाइयाँ मैंने उसे वक्त पर दे दी थी और खाना खाना भी खिला दिया था। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैंने अंदर आपके कपड़े निकाल कर रखे हैं। मेनका जी, सावित्री की गैर मौजूदगी में तुमने घर को बहुत अच्छी तरह संभाला है। बहुत खूब। वाह मम्मी जी, वाह। जवाब नहीं आपका। आज आप जिस तरीके से काम कर रही है ना, सच पूछो तो मुझे आप में सावित्री माँ नजर आ रही है। मुझे यकीन है मम्मी जी कि आज बापूजी को सावित्री माँ की बिल्कुल याद नहीं आ रही होगी। वैसे मम्मी जी, आप जिस रफ्तार से जा रही है ना, उस रफ्तार से तो सावित्री माँ के आने से पहले मुझे लगता है कि सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। वो पहले वाली मेनका फिर से सब पर राज करने लगेगी। बिल्कुल। वैसे मम्मी जी, आपको मुझसे किया हुआ वादा तो याद है ना? जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप भूलेंगी तो नहीं ना मम्मी जी? हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। अरे सावित्री, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। सब ठीक तो है ना? हवन सही तरीके से हो गया ना? कैसे बताऊं इन्हें कि इतना बड़ा अपशकुन हुआ है, लेकिन बताना तो होगा ही। सावित्री जी, वो लेकिन ये बताकर इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। दुर्गा की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर है। तुमने बताया नहीं, हवन कैसे हुआ? ठीक हुआ ना? हाँ हाँ जी। क्या बात है सावित्री, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ। देखो सावित्री, अगर तुम यहाँ की चिंता कर रही हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं ना यहाँ। तुम बस अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी, हम कल ही वापस आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको बताता हूँ। अरे मेनका, सावित्री का फोन था। हवन वगैरह सब सही तरीके से हो गया है। वो कल शाम को वापस भी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बा को बताता हूँ। तो सावित्री बहन वापस आ रही है, लेकिन ये पूरा घर पूरी तरह से मेरे कब्जे में नहीं आया है। और जब वो सावित्री बहन वापस लौटेंगी तो सब कुछ मुझसे छीन लेंगी। लेकिन इस बार मैं ना तो उन्हें वापस अपनी जगह दूंगी और ना ही ये चाबियां। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने ये सब कुछ हासिल करने में। मैं इतनी आसानी से नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं।
जो तुम्हारे दिल में आए वो जाकर बनाओ। लेकिन मालकिन। क्या लेकिन? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ अंदर बनाओ। परेशान कर रखा है इन लोगों ने। कजरी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है आज सावित्री बहन यात्रा से वापस लौट कर आ रही है। मुझे तो इस बात का डर है कि वो आते ही सब कुछ मुझसे छीन लेंगे और हम दोनों देखते रह जाएंगे। सब्र रखिए मम्मी जी, सब्र रखिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं। इतनी आसानी से अपना हक नहीं खोएंगी, अपनी जगह भी संभाले रखेंगी और हाथ से कुछ जाने भी नहीं देंगी। लेकिन ये याद रखिएगा मम्मी जी कि आपको ये सब बहुत मेहनत के बाद मिला है। इतनी आसानी से सावित्री माँ के हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। आप इस घर की मालकिन हैं और आपको यहाँ की मालकिन बने रहना है। और मुझे लगता है मम्मी जी कि ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ कजरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे मेरी ताकत का एहसास हो गया है। अब सावित्री बहन को वापस कुछ नहीं लेने दूंगी। आने दो उन्हें। बस ये लीजिए। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने दुर्गा को। उसकी खुशी के लिए क्षितिज के आने के बाद हम फिर से इसी घर में रहने आ जाएंगे। मेरी और क्षितिज की कितनी यादें जुड़ी है इस घर से। कितने खुशी के दिन हमने यहाँ साथ बिताए।
गुड बाय सरस्वती। मुझे मार डालेगा, वो मुझे जला डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। सरस्वती, तुमने मेरी प्रीति को मुझसे दूर किया था। तुम्हारी वजह से उसे लाल ओढ़ी में उस दिन चलना पड़ा। आज मैंने भी वही अंजाम दिया है। तुम्हें भी वही तकलीफ पहुंचाई है जो प्रीति ने महसूस की थी। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे जला देगा, मुझे बचाओ। कुछ याद आया? जानता हूं कि तुम आज तक कुछ नहीं भूली हो। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है सरस्वती। मरने से पहले ये तो जान ही चुकी होगी कि कौन तुमसे इतना प्यार निभा सकता है। बाय द वे, इस ऑरेंज साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।